वेलकम एवरीवन वॉरियर स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका वॉरियर स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज एपिसोड नंबर 9 है, जिसका हम टॉप 5 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। इन अक्टूबर 2020 द गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। यानी कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्लान अप्रूव किया है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, जिसको कि बोला जा रहा है डीडीपी, यानी कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है। किसके कब तक है ये, कब तक लागू होगा ये? 2035 तक। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, किस सिटी के लिए इसको लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सूरत के लिए लागू किया गया है। ऑन अक्टूबर 8 द गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 फॉर सूरत। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में वो है विजय रूपाणी। इन अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। तो ये जो अभी हाल ही में जो रामनिवास पासवान जी का जो निधन हुआ है, डेथ हुई है, तो वो पहले जिस मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाल रखा था, जिसका नाम है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, यानी कि जो उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय है, तो उनके पास इस मंत्रालय का कार्यभार था। तो अब ये जो है ये किन्हें दे दिया गया है? उनकी आफ्टर डेथ पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में हमारे रेलवे मिनिस्टर भी है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल वाज असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आफ्टर रामविलास पासवान्स डेमाइज। In October 2020, who among the following has launched the कोड ए थन, यानी कि COD जो कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है, तो कोड ए थन जैसे मैराथन होता है, तो कोड ए थन कैंपेन एक अंडर विच स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विल लर्न कोडिंग, यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत किस राज्य के हमारे जो अंडर विच स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विल लर्न कोडिंग, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको कोडिंग जो प्रोग्रामिंग होती है उसको सिखाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, इसका आपको बताना है आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिसोदिया, जो कि हाँ इन अबाउट टू प्रमोट STEM। तो STEM का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो STEM को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसको प्रमोट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने जो लॉन्च किया है, कौन सा प्रोग्राम है? कोड ए थन कैंपेन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। इन अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज बाय द नॉर्गियन नोबेल कमेटी, यानी कि जो नॉर्गियन नोबेल कमेटी है उसके द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है? इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसका जो है नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर, यानी कि जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्तर पर इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। तो शांति के लिए भी प्रयास किया गया, तो इसके लिए इनको जो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी है उनके द्वारा इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2020 का। लास्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिसाइडेड टू सेटअप फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए वेलफेयर फंड बोर्ड का सेटअप बनाया है किस स्टेट के द्वारा? फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट, यानी कि किसानों के कल्याण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो केरला इसका करेक्ट आंसर होगा। द केरला कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू सेटअप फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में किस स्टेट के द्वारा फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड की स्थापना गठन किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।